ठीक है। आज हमारे पास यहाँ एक LC 300 है और हम बस रेक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये क्या करता है? रेक का विचार मूल रूप से यह सुनिश्चित करना है कि वाहन का पिछला हिस्सा उसके अगले हिस्से से ऊंचा हो, मुख्य रूप से इसलिए ताकि जब वाहन में सामान रखा जाए तो वाहन पीछे की ओर झुका हुआ न लगे। हम चाहते हैं कि वाहन अपनी पूरी क्षमता पर लगभग पूरी तरह से समतल बैठे। आप जानते हैं, इसे टायर के ऊपर और गार्ड के बीच के गैप से भ्रमित ना करें। पीछे की तरफ भी यही बात लागू होती है, तो कि इसे रेक नहीं माना जाता। रेक फिर से ज़मीन से लेकर सील के नीचे तक मापी जाती है और हम लगभग 15 से 20 मिलीमीटर रेक की तलाश करते हैं और पारंपरिक रूप से यही हमारे ज़्यादातर सस्पेंशन किट्स में होता है। और हम आम तौर पर पूरी तरह समतल रेक नहीं रखते, क्योंकि जब वाहन पूरी तरह लोड होगा तो वह पीछे की ओर झुक जाएगा। अब जब हमने रेक के बारे में और वाहन में रेक क्यों बनाया जाता है, वही उसकी महत्ता और ऐसा क्यों किया जाता है, वह इन सब बातों को कवर कर लिया है। तो इसमें सबसे बड़ा कारण हेडलाइट की वो दिशा है और ये नहीं चाहेंगे कि वाहन की हेडलाइट्स पेड़ों की ऊंचाई की ओर चमकें। मकसद ये है कि जब वाहन पूरी तरह लोड हो तब वो भी हेडलाइट्स की रोशनी सीधी सड़क के बीच में पड़े ऊपर की ओर न जाए, जो कि गलत रेक के कारण हो सकता है। अब सही मात्रा में रेक न होने का एक और परिणाम यह हो सकता है कि कास्टर में कमी आ जाए। तो हम जानते हैं कि जब आप एक सेट अपर कंट्रोल आर्म्स लगाते हैं ये ना, तो आप उस कास्टर एंगल को बढ़ा सकते हैं। हमने पहले भी इस बारे में थोड़ा बात की थी जब हम यह चर्चा कर रहे थे कि आफ्टर मार्केट कंट्रोल आर्म्स लगा कर आगे के पहिए को थोड़ा आगे की ओर धकेला जा सकता है और इसका फ़ायदा ये है कि कास्टर बढ़ जाता है। समस्या यह है कि जब रेक पीछे की ओर चला जाता है और कार का पिछला हिस्सा सामने की तुलना में नीचे हो जाता है, तो हमने फिर से वह कास्टर रेक एंगल खो दिया है। तो हमारे बहुत से मामलों में हम जो करना चाहते हैं वह ये है कि वाहन को पीछे की ओर लगभग 20 मिलीमीटर ऊंचा बैठाया जाए।